गाइस, मैं हूं निधि और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव दिमाग में। फ्रेंड्स, टुडे इज द पेंटिंग बेस्ड डीआईवाई। तो ये है मेरे बच्चों का बुक रैक, बुक सेल्फ कह सकती हूँ मैं। इसमें अपने बच्चों के बुक्स रखती हूँ, जिसका कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल डल हो चुका है, खराब हो चुका है। तो मैं इस पे करने वाली हूँ पेंटिंग। इसके बेस के लिए मैंने ये लिया है बर्जर का एनामेल पेंट, व्हाइट कलर का है। इसे मिक्स करके मैं इस पे 2 कोट अप्लाई करूंगी। फर्स्ट कोट करने के बाद इसे सूखने में कम से कम 10 to 12 आवर्स लगते हैं, बट नेक्स्ट डे जब मैं इसे करूंगी तो 24 आवर्स ऑलमोस्ट हो जाएंगे। फिर मैं इस पे दूसरा कोट अप्लाई करूंगी। दूसरे कोट अप्लाई करने के बाद इस पे प्रॉपर फिनिश आएगा और हम अपनी एथनिक पेंटिंग की डिजाइन क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं कोई प्रोफेशनल पेंटर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई पेंटिंग का कोर्स किया है, मुझे पेंटिंग आती है। बट हम बहुत ही आसानी से बहुत ही सुंदर पेंटिंग करेंगे इस पर। और ये जो तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इससे आप भी अपने किसी भी इस तरीके के टेबल टॉप या फर्नीचर या स्टूल वगैरह पे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी ये पेंटिंग स्टाइल, मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, और लाइक का बटन हिट करना मत भूलिएगा। तो मैंने पेंटिंग करने के बाद और इसका जब 2 कोट सूख गया है तो मैंने इसकी लेंथ ले लिया मैंने, इसकी लंबाई, और उसे 3 भागों में ऐसे कैजुअली डिवाइड कर लिया है। उन 3 भागों में डिवाइड बस इसलिए किया कि मैं उनमें सर्कल क्रिएट कर सकूं। मैंने बड़ी थाली के थ्रू और फिर छोटे प्लेट के जरिए मैंने ये 2 सर्कल बनाए हैं सेंटर में रख करके। और अब मैं इसमें कलरफुल कलर्स फिल करूंगी। फ्रेंड्स, कलर का कॉम्बिनेशन जब आप पेंटिंग करते हैं तो अगर आप 2-3 कलर मर्ज कर रहे हैं तो लाइट और डार्क का जरूर कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा। अगर आप डार्क कर रहे हैं तो फिर उसके साथ अगर आपका बेस लाइट है तो उस पे आप जो अदर कलर अप्लाई कर रहे हैं वो डार्क होना चाहिए। अगर आपका बेस डार्क है तो उसके ऊपर आपको लाइट कलर का डिजाइन क्रिएट करना है। तो ये मैंने कलर्स इसमें फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद फ्रेंड्स, ये है स्टेंसिल, जो मार्केट में ईच स्टेंसिल आई थिंक 20 रुपीज़ का पड़ता है, 20 रुपए का पड़ता है। और किसी भी क्राफ्ट शॉप पे आपको मिल जाएगा जहाँ क्राफ्ट के सामान मिलते हैं। जनरली स्टेशनरी शॉप पे भी मिल सकता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसे मैंने मास्किंग टेप से स्टिक कर दिया है और उसके बाद इसमें इस तरह से कलर फिल कर लिया है। और ये हमारा जो डिज़ाइन है वो इसमें ऐसे फिल हो गया है कलर के थ्रू। अब मैं इसके आउटर लेयर में ये कार्डबोर्ड से मैंने एक ट्रायंगल शेप पीस कट किया है और इससे मैं इसमें डिज़ाइन फिल करूँगी। और पहले मैंने इसे पेन से इसकी वो कर लिया, आउटलाइन कर लिया फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें कलर फिल कर लिया है। दोनों में थोड़ा सा डिज़ाइन का डिफरेंस कर दिया है मैंने। एक में पूरा प्रॉपर फिल करके कलर किया है, दूसरे में हाफ एंड हाफ किया है। एक दूसरे में आउटलाइन करके और आधे में फिल किया। देखिए, इसमें ब्लू में मैंने ऐसे किया और फिर मैंने बड की सहायता से या ब्रश के ही बैक की सहायता से आप इसमें डॉट क्रिएट कर ले। डॉट्स के लिए तो खैर आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे स्केच के पेन से डॉट बना रही हूँ। तो बड़े चाहिए तो बड़ी चीज़ आप लीजिए, और छोटा डॉट चाहिए तो छोटी चीज़ लीजिए। पेंसिल के बैग से भी बना सकते हैं। देखिए, पेंसिल के बैग से भी मैंने बनाया है। और इस तरीके से मैं इसमें फ्लावर बनाऊंगी। 2 तरीके का कलर कॉम्बिनेशन मिक्स करके मैंने ये फ्लावर क्रिएट किया है। ये साइड का मैंने थोड़ा मिलता जुलता डिज़ाइन क्रिएट किया है और मिडिल का थोड़ा डिफरेंट किया है। तो इस तरीके से मैंने इसको एथनिक रूप देने की कोशिश की। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। मैंने इसमें लीव्स वाइट कलर की रखी है और ये हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से उभर के बाहर आएगा। थोड़ा और इसके डिज़ाइन को क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये ब्लैक कलर की इसमें आउटलाइन की है, ब्रश की सहायता से की है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मार्कर की सहायता से भी इसे कर सकते हैं। फिर मैंने ये जो सिंपल स्केल होती है, मुझे थोड़ा 3D लुक में इसको कन्वर्ट करना था, तो मैंने ये स्केल लेकर के इसकी जितनी चौड़ाई है इसी चौड़ाई की मैंने मार्जिन लाइन खींच करके और इसे ब्लैक कलर से फिल कर लिया। फ्रेंड्स, आप इस जो मैंने ये स्ट्रिप्स मैंने बनाई हैं, इस स्ट्रिप्स को बनाने के लिए आप मास्किंग टेप का भी प्रयोग कर सकते हैं।
मैंने मास्किंग टेप इसमें नहीं अप्लाई किया है, बट आप कर सकते हैं। मास्किंग टेप लगाएंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क होगा। और एक्रिलिक कलर तो जानते ही हैं आप कि हमें इस पेंटिंग में यूज करना है, क्योंकि वो वाटरप्रूफ होता है, वो निकलता भी नहीं है। और वैसे भी जब हमारी पेंटिंग कंप्लीट होगी तो हम इस पे एक कोट वार्निश का लगाएंगे, जिससे ये हमारी पेंटिंग पूरी तरीके से सील हो जाएगी। ये हमने अब ऊपर का जो टॉप है वो हमने रेडी कर लिया फ्रेंड्स। अब मैं इसकी जो चारों ओर की आउटलाइनिंग है उसको भी इस तरीके से मैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स इस पे बनाऊंगी। और चूंकि बहुत ही बड़ी पेंटर तो हूं नहीं मैं, तो थोड़ी बहुत अगर कोई मिस्टेक है तो इसके लिए उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज। अब मैंने इसे टर्न करके और इसके साइड के वॉल पे भी मार्जिन लाइन खींच के इस तरीके से मैंने स्ट्रिप बना ली है। मार्जिन लाइन को ब्रश की सहायता से स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने स्केल की हेल्प ली है, और आराम से आप उस पे ब्रश की सहायता से अपनी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने खींचा है। बस ध्यान रखना ये है कि जब आप स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से खींचे तो उसकी जो किनारे हैं उसे बार बार कपड़े से आपको साफ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कलर आपका स्प्रेड हो सकता है। ये है फ्रेंड्स वार्निश। इसे आप किसी भी पेंट के शॉप से ले सकते हैं। इसकी कीमत है 50 रुपये। 50 रुपये में ये वार्निश का छोटा बॉक्स मिल जाता है, जिसे आप कपड़े की सहायता से भी लगा सकते हैं और ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं। इसकी लेयर भी सूखने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं, बट उसके बाद जो हमारी पेंटिंग में शाइन आएगा वो एकदम डिफरेंट होगा, और शाइन भी आएगा और वो वाटरप्रूफ भी हो जाएगा। फिर आप उसे गीले कपड़े से पोंछें, कैसे भी साफ करें, वो हमारा पेंटिंग सेफ हो जाएगी, वो हमारी पेंटिंग खराब नहीं होगी। तो चलिए हमारा ये बन गया है, देखिए ये कैसा लग रहा है। और प्लीज अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक का बटन करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली DIY में कुछ नए क्रिएशन के साथ, कुछ नए आइडियाज के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।